हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आपका मेरे यूट्यूब चैनल @सुनी दी गोल्ड X4J पे हार्दिक स्वागत है। आज हम अपनी अगली कड़ी में उस जगह की यात्रा करेंगे जिस जगह पर भगवान सूर्य अपने 7 घोड़ों पर सवार होकर अपनी किरण सबसे पहली जिस जगह पर बिखेरते हैं, जिस पहाड़ी पर सूर्य नारायण की सबसे पहली किरण गिरती है, हम उस जगह का आज आपको दर्शन कराएंगे, उसे रूबरू कराएंगे। और हाँ, वो जगह का नाम है डोंग वैली। डोंग वैली अपने नाम के अनुरूप वो जगह है, वो वैली है जिस पर सूर्य भगवान की सबसे पहली किरण पड़ती है। आपको ये बताऊं मैं कि डोंग वैली जो है, वहाँ जाने के लिए आपको अगर सूर्य की पहली किरण देखनी है, सूर्योदय यदि आपको वहाँ देखनी है, तो इस जगह पर जाने के लिए आपको वलांग से लगभग 2 से ढाई बजे रात में चलना पड़ेगा, क्योंकि वलांग से 10 से 12 किलोमीटर आगे ये डोंग वैली है और यहाँ तक आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। 3 से 4 किलोमीटर आप किसी की गाड़ी पे सवारी लेके वहाँ तक जा सकते हैं, बट रात में यदि आपके पास साधन नहीं है तो 3 से 4 किलोमीटर भी आपको सवारी नहीं मिल सकती। आपको 2 से ढाई बजे के आसपास उठना पड़ेगा और 8 से 10 किलोमीटर की सफ़र पैदल यात्रा तय करनी पड़ेगी। उसके साथ ही आपको मैं बताऊं कि पैदल यात्रा भी आपको पहाड़ी के ऊपर से उबड़ खाबड़ रास्तों पे होते हुए चलना पड़ेगा। और इस जगह पे सूर्य की पहली किरण जो है लगभग 4:30 और 4:15 बजे के आसपास पड़ती है। सूर्य नारायण जो है एक पहाड़ के पीछे से ओट से जब निकलते हैं तो उनकी लालिमा जिस तरह से नज़र आती है और वो पहाड़ के ऊपर से निकलते हुए दूसरी पहाड़ पे जब उसकी लालिमा पड़ती है, तब ऐसा लगता है मानो साक्षात सूर्य नारायण आपके सामने खड़े हो गए हों और अपने उनकी किरण दूसरी पहाड़ी पर ऐसे लगती है जैसे सोने को गला के लाल रंगों में ऐसा दूसरे पहाड़ पे उकेरा गया हो। सो प्लीज़ वेलकम टू आवर डोंग वैली, जिस जगह से सारे लोग रूबरू हैं, जिस जगह पे जाना हर कोई चाहता है मगर जा नहीं पाता। डोंग वैली वलांग से लगभग 4 किलोमीटर के आसपास आपको अपनी साधन पे जाने के बाद आगे की चढ़ाई आपको पैदल ही करनी पड़ेगी। सो वेलकम डोंग वैली। ये पहाड़ी है जहाँ हमें चलना है। कहाँ तक जाएंगे ये आगे देखते हैं। जहाँ तक जा सकते हैं आपको मैं बताता हूँ। फ्रेंड्स, अब डोंग वैली के लिए हम लोग यहाँ से चढ़ाई शुरू कर रहे हैं। ये एरिया है यहाँ से डोंग वैली की चढ़ाई शुरू की जाती है। और ये आप कुछ व्यूज़ देखिए पहाड़ों के, जिससे आगे हमको चलना है। रास्ते कुछ ऊंचे नीचे हैं और ऊंचे नीचे रास्तों पे चढ़ के ही हमको डोंग वैली के लिए चलना है। चलिए चलते हैं। देखिए ये आपको वाइट जो दिख रहे हैं घेराव, यही कुछ जाने के रास्ते हैं। इस तरह से ऊपर तक जाते हैं। चलिए जहाँ तक चढ़ सकते हैं जा सकते हैं, आपको दिखाते हैं। डोंग वैली के कुछ दृश्य हैं। पहाड़ों पर जो पाइन ट्री के पेड़ लगे हुए हैं, इनकी खूबसूरती देखिए आप, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। स्पेशली दो साइड मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए बड़े करके। ये व्यूज़ काफ़ी अच्छे लगते हैं बेटा।
कितनी ज़बरदस्त व्यूज़ है। बस 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 बस। कहाँ से गए थे बेटा? हेलमेट टॉप इधर थोड़ी दूर में है ना? अच्छा अच्छा, सूर्यास्त दिखेगा? मैं यहाँ बैठती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अभी दोपहर के लगभग 3:30 बजे हैं और इस समय सामने देखिए सूर्य की किरण लगभग अस्त होती सी दिख रही है। सामने जो पहाड़ आपको दिख रहे हैं उस पर सूर्य की अंतिम रोशनी हमारी पहाड़ी की तरफ आ रही है। एक पहाड़ी से सूर्य की रोशनी नीचे उतरती जा रही है, जिससे ऐसा लग रहा है जैसे मानो सूर्यास्त हो रहा है। इसका प्रभाव ये पड़ रहा है कि हम जिस पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं उस पहाड़ी पे सूर्य की किरण कम दिखने के कारण से रोशनी कम आ रही है और फोटो अलग दिख रहे हैं। साढ़े 3 से 3:45 के बीच का समय है। शायद थोड़ा सा ऊपर और जाए हमें तो सनसेट अच्छे से दिखाई दे। अभी तो वैसे कुछ इसी तरह की दिख रही है। और दोनों क्या हो गया? क्या बोल रही बेटा? क्या बोल रही? अब अभी हम लोग मिडिल डोंग तक पहुंच चुके हैं। ये मिडिल डोंग का एरिया है। यहाँ के व्यूज़ कुछ इस तरह से हैं। पहाड़ी में चढ़ने में कुछ इस तरह से भले हम लोग 3:30 और 4 बजे यहाँ आ रहे हैं। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 2 बजे 3 बजे नहीं चल रहे हैं, पर यहाँ के नज़ारे देख कर ऐसा लगता है सुबह सुबह आपको ये सब नज़ारे देखने को नहीं मिलेंगे। डांग वैली समुद्र तल से लगभग 1240 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ का वातावरण बेहद शांत, हरियाली से भरा हुआ और रहस्यमयी है। सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच में यहाँ सूर्य की पहली किरण की झलक दिखती है।
कहा जाता है कि वलांग वाज द ओनली सेक्टर वेयर द इंडियन आर्मी फॉट बैक विथ फुल फोर्स। यही कारण है कि इस घाटी की मिट्टी में एक अलग सी गरिमा, गर्व और देशभक्ति की खुशबू आपको महसूस करने को मिल सकती है। बस आप वलांग आकर इस देशभक्ति की खुशबू और उसकी गरिमा और गर्व को महसूस करिए। फ्रेंड्स देखिए डोंग वैली के रास्ते कितने पगडंडियों से होकर गुजरते हैं, ये आपको हम दिखाते हैं। ये ऐसे यहाँ के व्यूज़ हैं। आप सोचिए 4:30 बजे अभी इस तरह से हैं, तो सुबह किस तरह से होते होंगे जब अंधेरी रहती होगी। अंधेरे के समय में व्यूज़ कैसा होता होगा। सूर्योदय देखने के लिए जहाँ लोग सुबह क्या हमारे लिए तो रात 2 से 2:30 के बीच में निकलते हैं वलांग से, और यहाँ आके लगभग 4:15 बजे आप सूर्योदय देखते हैं। दोस्तों, वलांग सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, यह भारत के शौर्य और बलिदान की भूमि भी है। यही वह जगह है जहां 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान बैटल ऑफ वलांग लड़ी गई थी। भारतीय वीर सैनिकों ने सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों में भी दुश्मन को कठिन चुनौती दी थी। इस युद्ध में कई वीर जवानों ने अपना बलिदान दिया था। आज भी वलांग वार मेमोरियल में उनके साहस की गवाही। फ्रेंड्स, डांग वैली तक पहुंचने का सफ़र जितना ही खूबसूरत है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। वलांग से डांग तक जाने के लिए एक पगडंडी मार्ग है जहां से आप लगभग 6 से 8 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं। यात्रा की शुरुआत रात के 2 बजे के आसपास शुरू होती है। हाथ में टार्च, पीठ में बैग और आसमान में झिलमिलाते तारे, ठंडी हवा में सांसें भाप बनकर निकलती है और रास्ते में चट्टानों पर जमी हुई नमी की गंध, यही सब इस ट्रैक का रोमांच बढ़ा देता है। ट्रैक के दौरान आप लोअर हिमालय की पहाड़ियाँ, पाइन और ओक के जंगलों से गुजरते हैं और छोटी छोटी धाराओं को पार करते हैं। कुछ जगहों पर बंकर और पत्थर के खंडहर भी मिलते हैं जो 1962 की लड़ाई की गवाही भी देते हैं। करीब 2 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद जैसे ही आप चोटी पर पहुंचते हैं, आकाश के रंग बदलने लगते हैं। पहले हल्के नीला, फिर नारंगी, फिर सुनहरा, और फिर वह क्षण आता है जब सूरज की पहली किरण पहाड़ों की पीछे से झांकती हुई, वो पल शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। मैं दिखाता हूँ, दिख रहा है यानी ये हमारी फैमिली इतनी दूर पर बैठी हुई है और मैं एंजॉय करने के लिए यहाँ तक चला आया। अंदाज लगाइए यदि शाम के 4 बजे यहाँ की व्यूज़ इतनी ज़बरदस्त है तो सूर्योदय की टाइम कितनी ज़बरदस्त होती होगी। एकदम अमेजिंग है, इट्स अमेजिंग, अद्वितीय है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जो यहाँ तक आएगा
वही इसके आनंद उठा पाएगा, अदरवाइज सिर्फ कल्पना मात्र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, डांग वैली के इस हसीन वादी और घाटी में आपको काफ़ी बड़े बड़े पाइन ट्री के वृक्ष मिलेंगे और चीड़ के भी वृक्ष मिलेंगे जो आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे उनके साथ खड़े होने के लिए, फ़ोटो खिंचाने के लिए और उनसे बातें करने के लिए। यहाँ पर आपको बातें करने के लिए लोग तो ज़रूर नहीं मिलेंगे, पर यहाँ के जंगल, हरी हरी घाटियाँ और पेड़ पौधे निश्चित रूप से प्रकृति से आपका रूबरू कराते हुए आपसे निश्चित रूप से ये बात कराने की कोशिश करेंगे। यदि आप इनसे बात करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से ये आपको मंत्रमुग्ध और आपको ऐसी स्थिति में ला देंगे कि आपको यहाँ छोड़ के जाने की इच्छा ही नहीं होगी। ऐसी है डांग वैली। डांग वैली जिसे रूबरू होना वास्तव में हमारे जीवन का सबसे बड़ा एक उपलब्धि है, ये हम मान के चल सकते हैं। अभी हरे दिख रहे हैं आपको, लेकिन जब ये घास गर्मियों में जलते हैं तो उसकी तपन से, उसकी आंच से ये पेड़ के नीचे की टहनियाँ या नीचे के हिस्से जलने लगते हैं, जिसके कारण से ये कुछ जले हुए हिस्से हैं। देखिए, ये देखिए, ये जल गए हैं, ये आग से जले हुए हिस्से हैं। आप देख सकते हैं, मैंने पेड़ खड़े हैं, मगर जब इन घास पे जब आग लगती है, क्योंकि आपको मैं बताऊं, ये पेड़ ऐसा पेड़ है जो अंदर से तेल छोड़ता है, और तेल छोड़ने के कारण इस पेड़ में बहुत जल्दी आग लगती है। और यही एक कारण है कि आग लगने के बाद एक अलग ही स्थिति होती है, एकदम अलग। ये जलने का कारण भी वही है। देखिए, मैं अभी से लगभग पौन घंटे पहले आपको बोला था सूर्यास्त हो रही है करके, बट ये हिल टॉप में देखिए अभी भी सूर्यास्त नहीं, अपितु ये धूप दिखाई दे रहे हैं। सूर्यास्त अभी हुआ नहीं है, लेकिन हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पर से सूर्य की किरण बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। दो साइड भी सूर्य की किरण नहीं दिख रही, पर उसकी रोशनी अभी भी बरकरार है। ये यहाँ का एरिया है। क्या ज़बरदस्त व्यू है। हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा है, इतनी तेज़ हवा चल रही है कि मेरी आवाज़ महक तक भी नहीं जा रही है। मेरे को कई बार हवा की आवाज़ को काटने के लिए बाद में पुनः डबिंग करनी पड़ती है। फ्रेंड्स, कितना ज़बरदस्त आनंद है यहाँ का। देखिए, डोंग वैली जो अपने नाम के अनुरूप एकदम डिंग डोंग है। यहाँ पे शूटिंग, यहाँ पे एंजॉय, यहाँ का आनंद, रियली इट्स अमेजिंग। मैं आपको बता नहीं सकता कितने जबरदस्त माहौल है यहाँ पर। हमारा किस्मत साथ दे रहा है। कल तो पर्याप्त पानी गिरा था, कहना चाहिए, वलांग में, जिसके कारण हम कल अपने गेस्ट रूम से बाहर ही नहीं निकल पाए। बट आज का मौसम इतना ज़बरदस्त है कि हम बाहर निकल के ये सब कुछ कर रहे हैं। डोंग वैली तक आने का हमें मौका मिला।
और यहाँ के सीनरीज हम देख पाए, आपके साथ साथ मैं भी देख पाया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। डांग वैली का सीन इतना ज़बरदस्त है फ्रेंड्स, यहाँ आने के बाद कहीं और दिखता नहीं है, कहीं जाने की इच्छा नहीं होती है, इतनी ज़बरदस्त वैली है। बट सबसे बड़ी यहाँ की एक जो खामी है, आसपास लोगों का निवास नहीं है। एक तो पहाड़ी एरिया है, पहाड़ में लोग कहाँ मिलेंगे, और उसके बाद पहाड़ भी ऐसा पूरा अब पूरी चढ़ाई है, और पगडंडियों के सहारे आपको यहाँ तक आना पड़ेगा, और कोई रास्ते नहीं है। बहुत हिम्मत करते हैं वो लोग, और बहुत किस्मत वाले हैं वो लोग जो 2 बजे रात को यहाँ पर आके सूर्योदय का लाभ लेते हैं। और ये भी आपके किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ तक आ भी जाएंगे, 2 बजे रात को वलांग से निकल भी लेंगे, और 2 बजे रात को चढ़ाई भी चढ़ लेंगे, और 3:45 बजे आप अगर सूर्योदय देखने का प्रयास भी करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि सूर्योदय आपको मिल ही जाए, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है इस पर कि उस दिन दैट टाइम सूर्य दिखने की स्थिति में है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बादल सूर्य को ढक दिया हो, या मौसम थोड़ी सी उतनी रात को या सुबह उतना साफ ना हो जिससे आपको सूर्य ना दिखे। तो मैं भी ऐसा भी आपके साथ हो सकता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। आइए अरुणाचल आते हैं तो मैं तो रिकमेंड करूँगा आप वलांग भी आइए। वलांग आते हैं तो वलांग के आसपास की बितू और आपका डोंगविला, हॉट स्प्रिंग और प्रॉपर वलांग भी देखिए, और क्योंकि ये वीर शहीदों की भूमि है। इन्हीं सब क्षेत्रों पे दैट टाइम इंडो चाइना की जो युद्ध यहीं हुई थी, यही वो एरिया है, यही वो जगह है। वलांग का जो आसपास का इलाका है, यहीं पर इंडो चाइना वार 1962 हुआ, जो लगभग 25 दिन चला था। तो यहाँ आइए, एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छी जगह है। फ्रेंड्स, डांग वैली 3 देशों के संगम का क्षेत्र है। यह 3 देशों के संगम से बना हुआ है, जिसका नाम है भारत, चीन और म्यांमार। यहाँ का भूगोल बेहद अनूठा है। गहरी घाटियाँ, बर्फ से ढकी चोटियाँ और लोहित नदी जो नीचे बहती हुई ब्रह्मपुत्र से जा मिलती है। यहाँ की आबादी बहुत कम है, मुख्यतः मिसमी जनजाति के लोग रहते हैं। मिसमी लोग अपने पारंपरिक परिधान, बांस की झोपड़ियाँ और नृत्य संगीत के लिए जाने जाते हैं। उनका जीवन प्रकृति की गहराई से जुड़ा हुआ है। आप अगर स्थानीय होम स्टे में रुके तो आपको उनकी गर्मजोशी, स्थानीय व्यंजन और संस्कृति का स्वाद निश्चित मिलेगा। जबरदस्त लग रहा है ये डांग वैली में मोबाइल नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। यहाँ पर कोई भी मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता, तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि मोबाइल नेटवर्क की उम्मीद बिल्कुल ना करें। लेकिन यकीन मानिए, यहाँ आपको कनेक्शन की कमी नहीं बल्कि आत्मा को प्रकृति से जोड़ने का सच्चा अनुभव मिलता ऐसे लगती है मानो सोने को गलाकर लाल बनाया गया हो। उसके बाद जो ये तस्वीर है उससे बहुत ही सुंदर और अच्छी लग रही है मुझे। थोड़ा सा भी कैमरा हिल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये देखिए रोशनी कम हो जा रही है और अंधेलापन छाने लग रहा है। ये सूर्य की किरण का कमाल है।
ये देखिए, व्हाट ए नाइस ब्यूटी। ऐसी सुंदरता हर जगह, हर मौसम में हमेशा नहीं मिल सकती। सो मैं चाहूँगा आप इंजॉय करिए इस सीन का। एकदम सुंदर, अमेजिंग सीन है। इनकी कल्पना मात्र भी आपके जहन में एक अलग याद छोड़ जाएगा। बट इसका एंजॉय करने के लिए, इसे देखने के लिए, इसका आनंद लेने के लिए आपको यहाँ तक आना पड़ेगा। और ये एक कठिन यात्रा है। आपको मैं बताऊं, तेजू से मलांग तक आने के लिए भी एक ही बस है, और मलांग से तेजू जाने के लिए भी एक ही बस है। फ्रेंड्स, चूँकि यह इलाका सीमा क्षेत्र के बिल्कुल नज़दीक करीब आता है, इसलिए यहाँ आने के लिए इनर लाइन परमिशन बहुत ज़रूरी है। आप इसे ऑनलाइन या अरुणाचल प्रदेश सरकार की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप अपने गाइड के माध्यम से भी ये बनवा सकते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि डोंग वैली जाने के लिए आप निश्चित रूप से अपने साथ गाइड की व्यवस्था करें और गाइड के साथ ही जाएं। अकेले जाने की हिम्मत अगर या आपको प्रयास बिल्कुल साधन ना मिल करें। जा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज साधन मिल जाए ये भी गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ आवागमन के साधन बहुत कम है। यहाँ पर जो आवागमन है वो समझ लीजिए आपकी सहयोग के लिए है, और कुछ नहीं। बट अब धीरे धीरे ये भी प्रोफेशनल होते जा रहा है। यहाँ पर भी जैसे हम जानते हैं कि 1500 रुपये में होम स्टे मिल जाता है पहाड़ी एरिया पे, मगर यहाँ पर भी अभी 2000, 2500, 1500 रुपये से कम में होम स्टे आपको मिलना एकदम असंभव है। और ये लकड़ी को देखिए, मैं बताया था कि जिस तरह से जैसे ये नीचे आग लगती है तो उसकी आंच से या उसकी गर्माहट से ये पेड़ के तने नीचे के हिस्से जल जाते हैं और जो कोयला की तरह दिखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कैसे ये चढ़ाव है, पहाड़ है जो ऊपर टॉप तक है। जैसे मैं थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ, ये अंधेला होते जा रहा है क्योंकि रोशनी कम पड़ रही है। मैं आपको पहाड़ी की चढ़ाई दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर ये थोड़ा सा आगे जा रहा है तो रोशनी ज़्यादा होने के कारण से सही दिख रहा है, और मैं जैसे जैसे थोड़ा सा पीछे करते जा रहा हूँ रोशनी कम होते जा रहा है। और ये देखिए कितना अंधेला हो गया। थोड़ा सा कैमरा हिलाने से रोशनी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जा रहा है। इतनी हवा है कि यहाँ पर हम ड्रोन नहीं उड़ा सकते, वरना मैं ड्रोन भी लाया था उड़ाने के उद्देश्य से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ड्रोन उड़ा सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त व्यूज़ है, और इसी व्यूज़ को देखने के लिए लोग दूर दूर से अरुणाचल प्रदेश के लिए आते हैं। और इसी चीज़ के लिए अरुणाचल प्रदेश जो है प्रसिद्ध है, फेमस है। कभी कभी हमें जीवन में एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ समय थम जाता है, जहाँ हर सांस शांति बन जाती है। डोंग वैली एक ऐसी ही अनुभव देती है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि आत्मिक
सुकून की मंजिल है। मैंने महसूस किया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है और यात्रा करने के लिए इच्छा हमें जवान रखती है। अगर आप भी 60 के बाद अपनी ज़िंदगी का नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं तो डांग वैली की यात्रा जरूर करें। यहाँ की पहली सूरज की किरण शायद आपकी ज़िंदगी को एक नई सुबह दे दे। दोस्तों, डांग वैली हमें सिखाती है कि दुनिया का हर कोना सुंदर है, बस हमें चलने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, यही है डांग वैली। डांग वैली भारत का सबसे पूर्वी गांव, जहां सूरज की पहली किरण पड़ती है, जो अंजाव ज़िले में आती है और जो वलांग के नज़दीक पड़ती है। वलांग से सिर्फ 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ने वाला डांग वैली, जहां सूर्य अपनी पहली किरण, पहली छटा बिखेरती है और यहीं से सूर्योदय का शुरुआत होता है। फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग सुबह सूर्योदय देखने के लिए डांग वैली नहीं गए हुए हैं, हम लोग सूर्यास्त का समय देखने के लिए डांग वैली पे चढ़े हैं, इसलिए डांग वैली का जो मुख्य सूर्योदय का स्थल है वो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर आगे पैदल यात्रा करने के पश्चात पहाड़ों पर, पगडंडियों पर चलने से आती है। बट चूँकि सूर्योदय नहीं है, हम सूर्यास्त में आए हैं और मेरे रहते भर में यहाँ पर ऐसा स्थिति ही नहीं आया। मौसम विभाग ने ऐसी कोई भी स्थिति जानकारी नहीं दी कि सही सूर्योदय हो सकता है, इसलिए हमने सुबह सुबह वहाँ जाना उचित नहीं समझा। बट यहाँ तक आए हैं तो डांग वैली देखना भी जरूरी था, इसलिए हम दोपहर का समय चूज़ करके आए थे। शाम का समय हो रहा है, जिसके कारण हम और 2 किलोमीटर ऊपर पगडंडियों पर चढ़ना उचित नहीं समझ रहे हैं और यहीं से हम अपनी यात्रा को समाप्त करके नीचे की ओर वापस जाने की सोच रहे हैं। आगे जाने से इसी तरह के पहाड़ दिखेंगे, पहाड़ की दूसरी तरफ से डांग वैली से सूर्योदय का जो स्वरूप है वो दिखाई देता है। सो थैंक्स। मित्रों, मेरा यह वीडियो कैसा लगा कृपया मुझे कमेंट्स करके बताइए और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपके एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्रिप्शन से मेरा बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होता है। आपके कमेंट से मुझे और भी ज़्यादा वीडियो बनाने हेतु प्रेरणा प्राप्त होता है। आपके द्वारा भेजे गए लाइक, कमेंट से मुझे अलग ही ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह मेरे वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से जुड़े रहें। मैं अपने साथ ऑल इंडिया टूर पे 28 राज्य और 6 इंडियन टेरिटरीज के बहुत सारे ऐसे स्थान, जगह जिससे आप रूबरू नहीं हुए हैं, वीडियो के माध्यम से आपको रूबरू कराऊंगा और आपको वीडियो दिखाऊंगा। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे साथ चलिए ऑल इंडिया टूर।